जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाम जप के बारे में। नाम जपने का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर को पुकारना। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नाम जप कर रहा हूं पर ईश्वर मेरी सुनते नहीं हैं। दोस्तों, आपकी एक भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती है। नाम जप अपना कार्य निरंतर करता है। अगर आप नाम में आलस करते हैं, ढिलाई लाते हैं, तो आपका भजन एक क्रिया के रूप में विकसित नहीं हो पाता। जब भी कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो वह सोचता है कि जल्दी से जल्दी मेरा नाम जप पूरा हो जाए, यानी वह नाम जप को एक बोझ मानकर चलता है, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको कहता हूँ कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है बदले में उसकी प्रतिक्रिया होती ही है दोस्तों, यानी बदले में उसका फल मनुष्य को प्राप्त होता ही होता है। तो जब आप नाम जप कर रहे हैं तो उसका फल आपको क्यों नहीं प्राप्त होगा, मुझे बताइए। तो नाम जप में आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। बड़े प्रेम से ध्यान मग्न होकर, एकाग्र होकर आपको अपने प्रभु का नाम जप करना है। मैंने देखा है दोस्तों कि जहाँ पैसे का नाम आता है वहाँ मनुष्य में अचानक से कहीं ना कहीं से स्फूर्ति आ जाती है। पैसे का नाम सुनते ही मनुष्य का सारा आलस, सारी थकान दूर हो जाती है। लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए न जाने कितना श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। दिन रात पैसा कमाने के लिए व्यक्ति लगा हुआ है। यह अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती ही है। पर जैसे ही नाम जप की बात आती है तो व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है। व्यक्ति आलस करने लगता है और सोचता है कि नाम जप से क्या होता है, इस फालतू की चीज़ को कौन करेगा, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे तो हमारा समय खराब होगा। नाम जप से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और भजन के लिए यानी नाम जप के लिए व्यक्ति जैसे ही थोड़ी देर बैठता है तो उसका मन पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ जाता है। सांसारिक कार्यों में उसका मन भटकता है। दोस्तों, जो हमारा मन होता है यह बहुत चंचल होता है। जैसे ही व्यक्ति नाम जप करने के लिए बैठता है, ध्यान करने के लिए बैठता है, तो यह मन हमारे ऊपर विषय वासनाओं की बौछारें करता है। यह बार बार भजन से आपको जगाने की कोशिश करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है तो वह रोता है, उसका मन बिल्कुल भी नहीं करता स्कूल जाने के लिए। लेकिन सत्य तो यह है दोस्तों, शिक्षा उसके लिए कितनी ज़रूरी है यह आप जानते हैं। इसी प्रकार जब भी आप नाम जपने की कोशिश करते हैं तो आपका मन उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन नाम जप करना आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से कुछ दिनों के बाद बच्चे को यह महसूस हो जाता है कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम आगे चलकर अच्छे बनेंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, ऊंचे पदों पर जा सकेंगे, धन इकट्ठा कर सकेंगे, तो वह बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगता है। इसी तरह हम भजन का महत्व नहीं जानते, हम भजन में मन को नहीं लगाते। दोस्तों, हमें भजन का, नाम जप का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका मन उसी स्थान पर जाएगा जहां उसको अनुकूलता मिलती हो। मन हमेशा प्रतिकूलता से दूर भागता है। मन कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाएगा जहां उसकी निंदा होती हो, जहां उसे दुख मिलता हो, जहां शारीरिक कष्ट हो। मन वहीं जाता है जहां उसको सुख मिले, जहां उसको खुशी मिले। आप देखना दोस्तों, स्वप्न में भी वह सुख ढूंढता है। 24 घंटे इस मन का काम है सुख ढूंढना। चाहे वह सुख मिले या ना मिले, पर यह अंदर से काम करता रहता है।
इसीलिए जब आप शुरुआती दौर में नाम जप करते हो तो आपका मन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। आपका मन कहता है कि जल्दी से जल्दी नाम जप को पूरा कर लिया जाए और यहाँ से निकला जाए और आराम किया जाए। हमें नाम जप में किसी भी प्रकार का सुख और आराम नहीं मिलता। हमें सांसारिक दुनिया में और सांसारिक विषय वासनाओं में ही आराम मिलता है, खुशी मिलती है। दोस्तों, हमारा जो मन होता है यह एक यंत्र है और यह बात भी सत्य है कि जब इस मन रूपी यंत्र में बार बार नाम रूपी चाबी को भरा जाता है तो यह चल पड़ता है। दोस्तों, नाम जप करना शुरुआती दौर में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो शुरुआती दौर में वो कार्य हमें बड़ा मुश्किल लगता है, पर बाद में वही कार्य हमें आसान लगने लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जो प्रकट हुआ वह विष यानी जहर प्रकट हुआ। वैसे ही जब आप नाम का मंथन करेंगे तो मन से क्या निकलेगा? सबसे पहले विष यानी जहर ही निकलेगा। जो चीज़ भरी है वही निकलेगी। और जब यह साधक को जलाने लगता है तो साधक नाम जपना बंद कर देता है। इसीलिए आपको सावधान रहना है दोस्तों, आपको लगे रहना है, आपको निरंतर नाम जप करना है। इस प्रकार आप नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे आपको दिव्य अनुभव होने लगेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, आपका जीवन सरल और सात्विक बनेगा। आपको सांसारिक सुखों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है दोस्तों। मैं सत्य बताता हूँ, यह सारे सुख तो अपने आप ही आ जाते हैं नाम जापक के पास। जिस प्रकार कोई व्यक्ति आम के फल का सेवन करता है, क्यों करता है? स्वाद के लिए। लेकिन यह स्वाद के साथ साथ आपकी भूख भी मिटा रहा है, यानी आपके शरीर के लिए ऊर्जा भी पैदा करता है, यानी आपको स्वाद भी मिल रहा है और अनगिनत फायदे इसके मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप नाम जपना शुरू करते हैं तो आपके जितने भी संचित पाप कर्म हैं वह कटते हैं। और शुरुआती दौर में आपको परेशानी महसूस होती है, पर निरंतर नाम जप करने से जब आपके संचित पाप कर्म पूर्ण रूप से जल जाते हैं तब आपको मानसिक और आध्यात्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कलयुग में नाम जप की बहुत महिमा है दोस्तों। कलयुग में नाम जप करने से सब कुछ पाया जा सकता है, यकीन मानिए। नाम जप से हर चीज़ संभव है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों, नाम जप को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। दोस्तों, कोई भी नाम जापक ये नहीं कह सकता कि नाम जप करने से मेरा जीवन बर्बाद हुआ है या मैंने व्यर्थ में अपना जीवन नाम जप के पीछे समाप्त कर दिया। दोस्तों, कलयुग में नाम जप से बड़ी भक्ति किसी चीज़ की नहीं हो सकती, क्योंकि नाम जप करने के लिए आपको न किसी सुख सुविधा की ज़रूरत है, ना ही किसी नियम की ज़रूरत है, ना ही किसी विधि विधान की ज़रूरत है। जब भी आपको समय मिले, यानी 24 घंटे के अंदर आप कुछ समय नाम जप के लिए प्रतिदिन निकालिए। जैसे ही आप नाम जप शुरू करेंगे, आपको कुछ तकलीफ़ें हो सकती है, कुछ परेशानियां आ सकती है, आपका मन आपको विचलित कर सकता है, पर आपको अडिग रहना है दोस्तों। क्योंकि आप जब अडिग रहेंगे और निरंतर नाम जप करेंगे तो नाम जप के चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे और नाम जप से आपको अपने जीवन में बहुत लाभ मिलेगा और आपके जीवन का कल्याण होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ नाम जप के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है वह आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।